तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का जो केस है वो है किरण राजू केस। ये हैदराबाद के एक कपल का केस है एक्चुअली। तो इसमें होता क्या है कि 2012 में हस्बैंड एंड वाइफ की शादी होती है। 2014 में उनको एक बेबी होता है, बेबी बॉय। दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन 2021 2021 आते आते चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों में डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं। अब दोनों की तरफ से, हस्बैंड वाइफ दोनों की तरफ से म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स पिटीशन फाइल होती है ऑनरेबल फैमिली कोर्ट हैदराबाद में। वहाँ पर फैमिली कोर्ट ऑर्डर कर देती है दोनों के डाइवोर्स का, लेकिन बच्चे की कस्टडी के मैटर में ऑनरेबल जो फैमिली कोर्ट होती है वो एक डायरेक्शन देती है कि बच्चे की कस्टडी तो माँ के पास रहेगी, लेकिन फादर को ये राइट दे देती है कि वो हर वीकेंड पे 2 घंटे के लिए जा कर के अपने बेबी से मिल सकता है। कुछ दिन फिर से ही चला, लेकिन इस बार हस्बैंड ने जाके फैमिली कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की कि साहब ये नहीं चल रहा, वाइफ जो है ठीक से नहीं कर रही है, वो जो कंडीशन लर्नड फैमिली कोर्ट ने इम्पोज की थी वो उसका फॉलो नहीं कर रही है, फुलफिल नहीं कर रही है, बच्चे को हस्बैंड से मीन्स उसके फादर से, डैडी से मिलने नहीं दे रही। तो अब यहाँ पे क्या करती है फैमिली कोर्ट ये करती है कि वाइफ के लिए डायरेक्शन दे देती है कि आप जो है इसको हर शाम अब वीडियो कॉल से हस्बैंड को, बच्चे को, मीन्स फादर और बच्चे को दोनों वीडियो कॉल से 2 घंटे के लिए डेली आप जो है ऐसे मिलने देंगी, बात करने देंगी। कुछ दिन ये भी चला, लेकिन फिर वही वाइफ ने फिर ये करने से मना कर दिया। मीन्स ये जो कंडीशन थी उसको ब्रीच करना स्टार्ट कर दिया, वायोलेशन करना स्टार्ट कर दिया। हस्बैंड फिर पहुंचता है ऑनरेबल फैमिली कोर्ट, कंप्लेंट करता है कि साहब जो डायरेक्शन दिए गए थे वो फिर से फॉलो नहीं कर रही वाइफ, बच्चे को वीडियो कॉल पे भी नहीं मिलने दे रही है। तो इस बार जो है फैमिली कोर्ट क्या करती है, फैमिली कोर्ट जो है एक एडवोकेट कमिश्नर को अपॉइंट कर देती है। जो डिक्री, जो ऑर्डर पास किया था, जजमेंट पास किया था फैमिली कोर्ट ने, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उसका क्रियान्वयन कराने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट कर देती है। अब वाइफ क्या करती है, जो फैमिली कोर्ट का ये ऑर्डर है एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट करने का, इसको चैलेंज करती है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में सुनवाई होती है और हाई कोर्ट में वाइफ की पिटीशन को अलाउ कर दिया जाता है, और जो यहाँ से ऑर्डर होते हैं कस्टडी के, वो फैमिली कोर्ट के, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट डिसमिस कर देती है। अब इसके बाद क्या होता है, जब हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आता है, इसको चैलेंज करता है हस्बैंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज करते हैं हस्बैंड, तो उसमें हस्बैंड ये बात अपनी रखता है कि जो डाइवोर्स है और जो बच्चे की कस्टडी का मैटर है, बोथ आर डिफरेंट थिंग, इसको एक साथ नहीं रखा जा सकता, ये अलग अलग चीज़ें हैं, और सिर्फ इसकी वजह से ही एक बच्चा जो है उसको अपने माता पिता के प्रेम स्नेह से दूर नहीं, वंचित नहीं किया जा सकता। पत्नी जो है सुप्रीम कोर्ट में अपना ये तर्क रखती है कि जो हस्बैंड है वो ही दिलचस्पी नहीं लेता था वीडियो कॉल में या मिलने के दौरान, उस बच्चे से दिलचस्पी नहीं लेता था, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं शो करता था। इंटरेस्ट बस थोड़े से उसके जो दादा दादी थे और जो इसका दादा दादी का जो सर्वेंट था, वो भले इससे थोड़ा सा बच्चे से खेलते थे, बात करते थे। बाकी हस्बैंड की तरफ से कहा गया, पत्नी ने कहा कि हस्बैंड की तरफ से कोई भी इंटरेस्ट इसमें बच्चे में नहीं दिखाया जाता, तो वो हमेशा अपने दोस्तों में ही व्यस्त रहता था। ये करते हुए उसने कहा कि नहीं, इनको ये जो है इनकी पिटीशन खारिज होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बहुत ही अच्छा जजमेंट पास किया इस मैटर में, और इस जजमेंट से पहले भी कुछ एक जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किए गए थे। इस जजमेंट को पास करने के दौरान जो पुराने जजमेंट थे, एक था 2008 का वो केस था, नील रतन कुंडू का केस था, उसका हवाला देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत अच्छी बातें कही उसमें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन डिसाइडिंग ए difficult and complex question as to the custody of minor, such cases cannot be decided solely by interpreting legal provisions. It is a human problem and is required to be solved with human touch. ये कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि जो है कि यह एक मानवीय समस्या है और इसका निस्तारण मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए ही किया जाना चाहिए।
कहा कि बच्चे की कस्टडी से संबंधित मामलों में फैसला सुनाना बहुत ही कठिन और जटिल प्रश्न होता है। इस तरह के मामलों में सिर्फ विधिक प्रावधानों के आधार पर ही डिसाइड नहीं किया जा सकता। यह एक मानवीय समस्या है और इसका निस्तारण मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस का हवाला दिया। इसमें नित्यानंद राघवन केस 2017 का केस था, इसका भी हवाला दिया और उसका एक पैराग्राफ लेते हुए कहा कि ए चाइल्ड, स्पेशली ए चाइल्ड ऑफ टेंडर ईयर्स, रिक्वायर्स द लव, अफेक्शन, कंपनी, प्रोटेक्शन ऑफ बोथ पेरेंट. This is not only the requirement of a child, but is his/her basic human right. Just because the parents are at war with each other does not mean that the child should be denied the care, affection, love and protection of any one of two parents. मीन्स कहा कि एक बच्चे को, विशेष रूप से सुकुमार आयु के या कच्ची उम्र के बच्चे को, दोनों ही अभिभावकों के प्यार, स्नेह, साथ व संरक्षण की आवश्यकता होती है। यह सिर्फ बच्चे की आवश्यकता नहीं है बल्कि उसके मूल मानव अधिकार है। मात्र इसलिए कि बच्चे के माता पिता के बीच विवाद है, इसका यह मतलब नहीं कि बच्चे को दोनों अभिभावकों में से किसी एक के प्यार, स्नेह, साथ व संरक्षण से वंचित कर दिया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही और उन्हीं दोनों जो पहले के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के केसेस थे उनका हवाला देते हुए इस केस को भी डिसाइड किया और फैसला हस्बैंड के पक्ष में देते हुए कहा कि डायरेक्शन जो ऑनरेबल फैमिली कोर्ट थी उसके लिए भी डायरेक्शन दे दिया कि जो कस्टडी का मैटर है उसको फ्रेश सुनवाई करके निस्तारित करेगी और 3 महीने का समय डिसाइड कर दिया कि 3 महीने में वो केस डिसाइड कर देगी। और एक डायरेक्शन वाइफ के लिए भी दे दिया कि जो हर वीकेंड को, मीन्स हर संडे को ये डायरेक्शन दे दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ के लिए कि वो अब चाहे वो स्वयं वाइफ या अपने केयर टेकर के माध्यम से उस बच्चे को जो है हस्बैंड के घर भेजेगी रोज़ संडे को शाम 4 से 6 बजे के बीच में, और वहाँ पर वो रहने देगी उसको 2 घंटे के लिए। एक चीज़ और क्लियर कर दी कि बच्चे को जो है, बच्चे का घर, हस्बैंड का घर अगर उस शहर में, एक शहर में नहीं है तो हस्बैंड इस चीज़ को क्लियर करेगा कि वो संडे को उस बच्चे से कहाँ मिलना चाहता है। मीन्स कोई होटल, कोई रूम वगैरह, ऐसी कोई लोकेशन, ऐसा कोई एड्रेस वो पहले से वाइफ को इंटीमेट कर देगा कि नेक्स्ट संडे को, कमिंग संडे को यहाँ पे मिलना है बच्चे से 2 घंटे के लिए। तो वो ये चीज़ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर कर दी। और एक चीज़ और भी क्लियर कर दी कि अगर इसके बावजूद भी अगर वाइफ फिर से कोई जो कंडीशंस जो यहाँ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं उसको अगर वो ब्रीच करती है, वायलेट करती है, तो हस्बैंड के लिए ये राइट दिया कि वो फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। तो मैं समझता हूँ ये केस काफ़ी, जो फैमिलीज हैं इस तरीके की जिनमें आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, बच्चे की कस्टडी को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है, उनको ये चीज़ समझने में काफ़ी इससे मदद मिलेगी और ये वीडियो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मैं इसी तरीके की वीडियो और भी लेके आता रहूँगा आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।